to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरा नाम है मानसी यादव. I'm a cabin crew for last 3 years and अगर चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को so that आपको recent notification मिल जाए. Press the bell icon as well. यहाँ पर वीडियोस मिलेगी इस चैनल पे रिगार्डिंग cabin crew vlogs, cabin crew life, ground staff की information, cabin crew की information regarding interviews, live sessions and all the vlogs. I'm traveling around the world. You are going to get that because you are a part of my family. Okay, so this video for all of you, all my cuties out there. Okay, so guys ये वीडियो है regarding cabin crew medical round किसे कहते हैं. cabin crew medical test में क्या क्या चीज़ें आती हैं. I know बहुत सारे लोग थे यार क्यूरियस थे क्या करे दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं. डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं क्या करूँगी. ओके कोई बात नहीं, चलो मैं हूँ ना, मैं कहती हूँ ना मैं हूँ, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है. ओके सो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. सो प्लीज 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 इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक रुकिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके ही जाना, ठीक है, बिना उसके मत जाना. ओके जब आप cabin crew के इंटरव्यूज के लिए जाते हो, जब आपके सारे के सारे राउंड्स दो मेडिकल राउंड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. 2 मेडिकल राउंड्स होते हैं. पहला मेडिकल जो राउंड होता है वो आपके जो स्टार्टिंग इंटरव्यूज होते हैं उसमें हो जाता है, ठीक है. वो इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद मेडिकल. आपको याद होगा मैंने इंटरव्यू के राउंड भी एक्सप्लेन किया. अगर आप अपनी वीडियो नहीं देखिए आप जरूर आके देखिए सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे किस चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है. ओके ना cabin crew इंटरव्यूज राउंड होते हैं, उसमें एक मेडिकल टेस्ट होता है एंड देन सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हो, फिर आपको मिलता है एक और मेडिकल राउंड जिसमें आपको जाना होता है एक और मेडिकल राउंड. ओके ना सारे राउंड्स मैंने क्लियर कर लिए वो बट येस डेफिनेटली गाइज आप अपने राउंड से क्लियर कर लिए बट आपको जाना है एक मेडिकल राउंड के थ्रू. ओके ना इस मेडिकल राउंड इज नॉट सो डिफिकल्ट. डरने की बात नहीं है, ठीक है. मुझे काफ़ी डर लगा था बिकॉज यू नो इट वॉज गोइंग टू बी लाइक इंजेक्शन लगे. मुझे इंजेक्शन से डर लगता है ठीक है. अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है ना मुझे कमेंट में बताना, मेरे को तो डर लगता है एक्चुअली में. ओके सो मैं बहुत हिम्मत करके गई थी, ठीक है. सो हम आज डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग ऑल द राउंड्स. जो मेरा लास्ट राउंड है मेडिकल का, उस मेडिकल राउंड में क्या क्या आपसे क्या क्या कौन से टेस्ट होंगे, कितना आपको डर लगेगा कितना नहीं. मेरे को तो लगा था, मुझे लगता है आप लोग को डर लगेगा. फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप लोग का जो फर्स्ट राउंड होता है आपका मेडिकल राउंड में काफ़ी चीज़ उसमें चेक हो जाती है लाइक BMI, योर आइज एंड टैटूज, राइट, योर वेट एंड एवरीथिंग. उसमें जानती तो लास्ट राउंड होता है आपका मेडिकल राउंड, उसमें आपका BMI चेक होता है. और BMI के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हो कि घर पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है BMI. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. आपको बस डालना है यूट्यूब पे BMI बाय मानसी यादव, आपको वीडियो मिल जाएगी. ओके लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि दी मेरा वेट ना 45 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ जाने के लिए. सो क्या प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया नहीं है, आपको BMI कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपका जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ओके सो यही है BMI. आप डॉक्टर के जाके भी कैलकुलेट करा सकते हो, और खुद कैसे कैलकुलेट करना है घर पर वो मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो जाके देख लीजिए, ठीक है. ओके अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज योर BMI चेक हो गया, यू क्लियर, वेरी नाइस. अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड के ऊपर. दैट इज आई साइट. नाउ दैट लाइक कि मैम अगर मैंने लेंसेज लगाए तो मैं क्या करूँ, फिर मैं क्लियर नहीं होगा. टेंशन लेने की बात नहीं है. जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाइए, ठीक है, मैंने आपको बोला है आप लेंसेज लगा के आप जा सकते हो इंटरव्यूज के लिए, राइट. आई साइट चेक करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करेंगे. नाउ यू विल थिंकिंग कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे कहते हैं. वो होगा कि आपको सारे कलर विजिबल होते भी है या नहीं होते. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किसी ने ड्राइविंग टेस्ट दिया है या ड्राइविंग के लिए आप ऑलरेडी गए हो, सो ड्राइविंग टेस्ट में गाइस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है. बिकॉज मेरे इंटरव्यू जाने से पहले मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, तो मैं उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी देख लेते कैसे टेस्ट होता है. सो आपको कुछ नंबर दिखाए जाते हैं और उसमें कलर हुआ होता है, बताना है कि कौन से कलर है कौन सा. गाइस आई टेस्ट हो गया, ईयर टेस्ट के ऊपर जाते हैं. ओके ना ईयर टेस्ट में क्या होता है गाइस, आपको हेडफोन पहना देते हैं एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू. सो आपको सिर्फ वो एक बहुत यू नो कहते हैं ना जो पतली सी आवाज़ होती है, बहुत म्यूजिक मतलब म्यूजिक भी नहीं, बहुत पतली सी आवाज़ होती है, जस्ट आपके कान में सुनाई देगी. यो मैंने सिर्फ आप लोग वो बोलते हैं जैसे ही आपको वो साउंड सुनाई दे अपने कान में तो आपको अपना हाथ ऊपर करना है, बस दैट्स इट. सो वो आपको चेक करते हैं कि आप कितनी स्लो वॉइस या इतना ज़्यादा सुन सकते हो. एंड अब जाते हैं नेक्स्ट राउंड के ऊपर. सो आपने ये टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, क्या बात है. चलो अब नेक्स्ट राउंड के ऊपर जाते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट राउंड इज ब्लड टेस्ट. डरना नहीं है, ब्लड टेस्ट. मैं तो ऐसे हो गई थी यार शिट मेरे को इंजेक्शन लगने जा रहा है, मेरे को तो ज़्यादा डर लगा था. सो मेरा टेस्ट ऐसे होता है, मैं तो ऐसे कहती प्लीज जल्दी कर लो, बस जल्दी कर लो, बिकॉज मेरा अपना हाथ इधर दे दिया था, मैंने उधर देखा ही नहीं. अगर मैं उधर देखती हूँ मैं तो खुद ही बेहोश हो जाती. मेरी मॉम इधर ज़्यादा डर रही थी बट मैं कहा नहीं मम्मा हो जाएगा, टेंशन मत लो. सो इसलिए करते गए सो दैट आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाए ना. हीमोग्लोबिन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में, तो इसलिए आपको ब्लड टेस्ट होता है. अब हम जाते हैं आगे नेक्स्ट. आप
आपने फिर फाइनली ब्लड टेस्ट भी क्लियर कर लिया, कंग्रेचुलेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, दैट वुड बी ए यूरिन टेस्ट। सो गाइस यूरिन टेस्ट होता है आपकी डायबिटीज़ के लिए, फिर आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर प्रॉब्लम तो नहीं है, या किडनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसलिए आपका यूरिन टेस्ट होता है। एंड होपफुली अगर आपने यूरिन टेस्ट भी क्लियर कर लिया एंड देन यू गोइंग टू गो फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, दैट वुड बी एक्सरे। एक्सरे, तो एक्सरे होता है गाइस पूरी बॉडी का आपका एक्सरे होगा, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का एक्सरे होगा, जिसमें पता चलेगा कि कोई बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कि पूरे बॉडी का एक्सरे होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टेस्ट इज योर ECG टेस्ट, में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। ओके नाउ नेक्स्ट ECG इज योर लास्ट मेडिकल टेस्ट, एंड उसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई, फाइनली आपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, मैं तो क्लियर कर लिए, बाकी तो आप वहाँ जाके जब आपके रिजल्ट आएंगे तब मुझे पता चलेगा, मुझे कमेंट करके बता के मैम ने क्लियर कर लिया है। टाइम आप पूछो कि टाइम कितना लग जाता है गाइस, ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स मैं मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक आइडिया दे रही हूँ, ये जाके वहाँ पे मत बोला, मैम ने बोला 6 to 7 आवर्स और इससे ज़्यादा टाइम मैं रुकूंगी नहीं बिकॉज सो आपको जितना टाइम लगता है डिपेंड करता है कि कितने लोग वहाँ पे आए हुए हैं, है ना, वो भी डिपेंड करता है क्योंकि ऑलरेडी आपसे पहले कितने क्रू आ चुके हैं, सो ये भी डिपेंड करता है कितने आप पीछे हो, ठीक है। सो नंबर वाइज होता है गाइस टेस्ट, एंड सो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगेंगे आपको टेस्ट के लिए। मॉर्निंग में आप जाओगे तो इवनिंग तक वापस आ पाओगे घर पे, इट्स लाइक दैट, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि मेडिकल टेस्ट आपका क्यों होता है, सो गाइस मेडिकल टेस्ट आपका इसलिए होता है बिकॉज यू नो दैट कि आप फिजिकली, आप फ्लाइट के लिए, जो भी फ्लाइट के लिए जा रहे हो, यू नीड टू बी फिजिकली फिट, राइट। आप कोई भी एयरक्राफ्ट में कोई भी इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, राइट, अगर आप खुद ही फिजिकली फिट नहीं हो, आप खुद ही ऑन बोर्ड घबरा जाओगे, आपकी खुद ही ऑन बोर्ड आपकी 1000 प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर, सो ऑब्वियसली आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद ही वो नहीं हो फिजिकली फिट, तो आप किसी और को कैसे हैंडल कर सकते हो, राइट। कलर ब्लाइंडनेस है आपको, ईयर में सुनने में प्रॉब्लम है आपको, आई साइट में प्रॉब्लम है आपको, राइट, या आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, राइट। सो ऑब्वियसली गाइज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप एविएशन में आ रहे हो, सो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मैटर करती है। एक कैबिन क्रू को बहुत ही फिजिकली फिट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और अगर आप सोचो कि मेरा मेडिकल राउंड तो क्लियर हो गया, अब तो गाइस कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। आपके मेडिकल राउंड हर टाइम टू टाइम आपके मेडिकल राउंड होते रहेंगे कैबिन क्रू बनने के बाद भी, बिकॉज मेरा भी अभी मेडिकल राउंड, अभी जो मेडिकल टेस्ट है दोबारा होने वाला है। सो या अब टाइम टू टाइम आपके मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं, सो दैट कि आप ना ओवरवेट हो और ना अंडरवेट हो, प्रॉपरली आप रहो और आपके सारे टेस्ट क्लियर होने चाहिए गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर थिंकिंग मेरे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी दीदी यार, व्हाट इज दिस, हम अब तो पूरा राउंड ने क्लियर करा दिया, अब मेरा टेस्ट क्लियर ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम होगी, नो इश्यूज यार, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इजी। वो फॉर एग्जाम्पल मेरे टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी, दैट वाज हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम। सो उन्होंने मुझे टाइम दिया था रिकवर करने के लिए, आपको क्योर होने के लिए वो टाइम देंगे, ठीक है। अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे क्या मेडिसिन आप ले सकते हो उसको क्योर करने के लिए, क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, आप उसको ठीक करो, एंड देन यू हैव टू मेडिकल रिपोर्ट कि आप ठीक हो चुके हो, ये प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो चुकी है। सो आप जैसे वो सेंड करोगे, दे आर गोइंग टू कॉल यू बैक, एंड नथिंग लाइक दैट, एंड ऐसा नहीं होता को रिजेक्ट कर देते हैं, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। जो रिपोर्ट होती है वो आपकी जो जाती है वो आपको कंपनी को जाती है, आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलती, आपको सिर्फ इतना बताया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम हुई, दे विल टेल यू कि ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू you have to go through this, okay. ना कंपनी से रिपोर्ट नहीं मिलेगी, कंपनी को आपको ना ही डायरेक्टली डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टली कंपनी को सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जाएगी, एंड देन कंपनी इज गोइंग टू टेल यू, ओके। सो आई होप ये सारी डाउट सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, राइट, बिकॉज दिस इज योर चैनल, राइट। सो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ठीक है। So see you my future cabin crews, and love you so much. अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई लव यू सो मच, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।